होता है। आज इंडियन क्रिकेट के लिए बड़ा दिन है। मतलब आप शायद कुछ साल बाद इस दिन को याद रखेंगे कि यहां से शुभमन गिल को दूसरा यानी कि वनडे फॉर्मेट की कप्तानी भी दी गई थी वर्ल्ड कप से ठीक 2 साल पहले, मतलब 2027 वर्ल्ड कप, और शायद वो डिजर्व भी करते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। बट द फैक्ट इज कि अब रोहित और विराट का क्या हुआ। रोहित कप्तान थे, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, और हम सबको लग रहा था कि शायद रोहित अब कप्तान के तौर पर ज्यादा नहीं दिखेंगे, बिकॉज 2027 वर्ल्ड कप था और ये अच्छी टीमों में ट्रांजिशन होनी चाहिए। बड़ा सवाल जो आज है, देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी इस तरह की हुई कि इन्फेरेंस वाली बात है, क्या समझें आप क्या निकालें। विराट और रोहित के बारे में अगर अजीत ने यह कहा है कि अभी 2027 वर्ल्ड कप के बारे में उन्होंने सोचा नहीं है, तो इसका नहीं, they don't want to talk about। हाँ, they don't want to talk about it का मतलब है at this stage। हाँ, मतलब अजीत अगरकर, सिलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट अगर उन दोनों से, विराट और रोहित से 2027 के बारे में बात कर रही है कि हाँ जी आपका क्या है प्लान, तो वो कह रहे हैं अभी हम उस पर बात नहीं करना चाहते, विच इज वाजिब भी हो सकती है बात। बट राहुल, मुझे डर इस चीज का है कि जो 6-8 महीने से खबरें आ रही थी उसका एक हिस्सा सही हो गया, विच इज कि शुभमन गिल को कप्तानी मिल गई। दूसरे हिस्से में यह भी कहा जा रहा था कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया का दौरा इनके लिए एंड ना हो जाए। क्या ऐसा आपको डर है? देखो, जो अजीत अगरकर ने कहा है, उसने जो आपने कहा ना कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, तो एक दरवाजा तो डेफिनेटली ये खुला छोड़ दिया है आज अजीत अगरकर की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस पर्टिकुलर पोर्शन को अगर हम देखें जो उन्होंने कहा है, इन एज मेनी वर्ड्स अजीत अगरकर ने कहा कि यस, हमने दोनों से बात करी है, यानी रोहित से और विराट से। एट दिस स्टेज दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट द ओडीआई वर्ल्ड कप। इसका मतलब ये है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि विराट और रोहित हो सकता है कि दोनों ही आपको 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में ना दिखें। अब अच्छी बात यह है कि इस पर जो कॉल है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा ये दो खुद प्लेयर्स भी है, यानी जब कॉल लिया जाएगा तो ये लोग भी होंगे कि इन लोगों की भी एक मत होगा कि भाई हमें खेलना है या नहीं खेलना है। ऐसा नहीं कि भाई आप पे डिसीजन थोप दिया है कि भाई नहीं आप नहीं खेलोगे, हम नहीं देखते हैं आपको वर्ल्ड कप खेलते हुए, आप नहीं खेलोगे, नो। तो एटलीस्ट ये है कि बट द मोमेंट अजीत अगरकर ने ये कहा, इसका मतलब ये होता है कि बोथ ऑफ देम यानी विराट और रोहित शर्मा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट से ऑल टुगेदर रिटायरमेंट ले लें। तो ये है, अब आप इसको डर कहें या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जितना खेला इज्जत से खेला, बड़ी क्रिकेट खेली और बड़े प्लेयर की तरह खेली। नहीं, बट मतलब क्या ये आ गया है दी एंड? I would tend to believe कि उनको लड़ना चाहिए। End is near, end is near, end is near, end is definitely very near। और अगर देखो 2027 भी बहुत दूर नहीं है, आपको लग रहा है ये 2026 में आप एंटर कर जाओगे, फिर आप बोलोगे अरे 2027 अगले साल है 2027, तो आपके पास बहुत वक्त नहीं है। नहीं, एंड इज नियर का मतलब होता है राहुल, इस वक्त एंड क्या है? एंड आपका ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है। एग्जैक्टली, एंड आपका मतलब 2027 इज दूर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एशिया कप अपने फाइनल को पहुंच चुका है और हमें अपनी 2 सुपर टीमें मिल चुकी हैं, जिनमें से एक तो है इंडिया जो कि अभी तक किसी भी टीम से एक भी मैच नहीं हारी है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एशिया कप की हिस्ट्री में पिछले 40 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि एशिया कप के फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हों, लेकिन इस बार ये होने जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जब मैच हुआ तो बांग्लादेश ने बहुत ही किलर बॉलिंग की और पाकिस्तान की बैटिंग को लगभग फ्लॉप कर दिया, लेकिन जब पाकिस्तान की बॉलिंग की बारी आई तो उन्होंने तो बांग्लादेशी बैटर्स को धूल चटा दी, क्योंकि उन्होंने 50 पे ऑलमोस्ट आधी टीम को उड़ा दिया था, जिनमें टॉप ऑर्डर बैटर भी शामिल हैं। लेकिन अब देखना ये है कि एशिया कप के फाइनल में ये ट्रॉफ़ी लेकर कौन जाएगा,
चांसेस आर हाई कि इंडिया जीत जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को काबू करने में कामयाब हो गए तो चांसेस बन सकते हैं कि पाकिस्तान ही जीत जाए, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस कम हैं बल्कि लड़ाई ज़्यादा है। क्योंकि पिछले मैचेस में हमने देखा कि हारिस रऊफ़ ने वह बाउंड्री पर जाकर राफेल गिरने के इशारे किए और 6-0 के भी साइन दिए, जिस पर इंडियन फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। हारिस रऊफ़ ने कहा कि ये मैच तो हम हार गए हैं, लेकिन इंडिया से अब फाइनल में ही मुलाकात होगी, और वाकई वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी ही होगी जैसे कि उन्होंने बांग्लादेश को की थी, या फिर चेंज करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी बैटिंग तो लगभग फ्लॉप चल रही है। अब सबकी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मैच पर टिकी हुई हैं, और वो है 28 सितंबर वाला। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।